Good morning all students. Today online teaching video number 31st for class 8 science. As in the previous video we have completed topic the friction. Now we have starting the new topic types of friction. So friction is divided on the three types. Number 1 static friction. Number 2 sliding friction. Number 3 rolling friction. Static, sliding and rolling. So static friction क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर या एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है, चाहे वो स्लाइड करे चाहे वो रोल करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं। जैसे किसी कार को धक्का लगाना, ठीक है, अगर कार के ब्रेक लगे होंगे तो कार स्लाइड करेगी रोड के ऊपर, और अगर कार के ब्रेक नहीं लगेंगे तो वो रोल करेगी। तो ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसमें हम किसी भी जो रुकी हुई चीज़ है उसको धक्का लगा के आप लोग फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें, तो वो कहलाएगा आपका स्टैटिक्स। क्या है कि जब आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो तो फोर्स लग रही है, तो सिंपल सी चीज़ क्या है, उस गाड़ी पे या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, तभी उस पर हमें धक्का लगाना पड़ रहा है, तभी वो चल रही है। तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है स्लोली, तब आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। जैसे फिसल पट्टी वाला झूला आता है, अब उसमें क्या होता है, जब वो उस पर कई आदमी बहुत दिन से ना झूलें, काफ़ी दिन से वो खाली पड़ा है, उसमें कोई नहीं झूल रहा, हल्की हल्की सी जंग भी लग गई है, आप जब आप उस पर स्लिप करोगे तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, और रफ सरफेस होने से क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज वाला सिस्टम चालू हो जाएगा और आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहां देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर उस स्लाइडिंग को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं तो उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, और आप जैसे उस पर बैठोगे तो आप बहुत ही स्मूथली उसमें से स्लिप करते हुए निकल जाओगे, मतलब उसका जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्शन आता है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि इन दोनों फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, जिसमें हम रोल करते हैं एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर। जैसे घर में चपाती बनाई जाती है, पराठा बनाया जाता है, तो उसको बेलने के लिए जो हम लोग रोलिंग सिस्टम लेते हैं वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। जिसमें अगर मान के चलिए चपाती मोटी है, अगर चपाती मोटी बनाई है या जो आपने डो बनाया है उसका वो मोटा है, तो उसको बेलने में आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो एकदम पतला है तो आप उसको इजीली रोल कर सकते हो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज टॉपिक अवर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं। अब फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, फ्रिक्शन से हमें क्या क्या फायदा है वो भी देख लीजिए। पहला फायदा आपके लिए कि आप बुक पे या नोटबुक पे या किसी पेपर पे ड्राइंग बना रहे हो तो ये आप कर सकते हो, मतलब यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज है ये। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप पेन रखते, पेन फिसल जाता, तो आप कुछ नहीं लिख पाते। फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड कराता है हमको, आपको लिखने का तरीका प्रोवाइड कराता है। तो फ्रिक्शन सबसे पहला क्या है आपका एडवांटेज, इसका हेल्प अस टू राइट। फर्स्ट हो गया टू राइट ऑन अ पेपर, किसी पेपर पे या किसी चीज पे लिखने में हमें फ्रिक्शन ही मदद करता है। आपको कह दिया जाए कि भैया डेस्क पे लिखिए, डेस्क पे लिखोगे तो अगर उस पर फिर आपको ऑयलिंग कर दी जाए उस डेस्क पे, फिर आपसे कहा जाए लिखा है, तो आप नहीं लिख सकते। क्यों?
क्योंकि उसके फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आप लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट एडवांटेज है आपका फ्रिक्शन हेल्प अस टू ड्राइव कार विदाउट स्किडिंग। आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइसिकल ड्राइव कर रहे हो, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, तो ये क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिंपल सी चीज़ है, कार या आपकी जो भी बाइक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो वो फिसलना शुरू हो जाती और आप इंजर्ड हो जाते। तो सिंपल सी चीज़ है, हम कार वगैरह को ड्राइव करते समय या फिर आप कह सकते हो विदाउट स्किडिंग हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, कार या फिर आपकी बाइसिकल है। तो दूसरा हो गया ड्राइविंग व्हीकल्स विदाउट स्किडिंग। विदाउट स्किडिंग आप लोग क्या कर सकते हो, बाइसिकल या फिर आपके जो व्हीकल्स है उसको चला सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक। हेल्प अस टू वॉक विदाउट स्लिप। बिना स्लिप किए हुए हम चल सकते हैं। ये भी एक आपका फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे सपोज कीजिए आपके घर में थोड़ा सा पानी है, सुबह सुबह पोछा लगाया जा रहा है, अब अगर आप उस पर तुरंत चले जाते हो तो आपको एक फिसलने का डर रहता है, या फिर आपके पाँव में मिट्टी लगी है फिर भी आप पानी वाली एरिया में जा रहे हो तो वहाँ भी आपको फिसलने का डर है। क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों जो सरफेस हो जाती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए अगर फ्रिक्शन ना हो, जैसे हम लोग जो चप्पल यूज़ करते हैं या जो भी फुटवेयर यूज़ करते हैं उनमें क्या है, ग्रूव्स बनाए जाते हैं नीचे, मतलब डिज़ाइन होती है, और वही ग्रूव्स हम लोग को फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम एक बेटर तरीके से चल सकते हैं। जैसे आपने फुटबॉलर देखे होंगे, फुटबॉल वाले जो खेलते हैं उनके जो जूते होते हैं उनमें स्पाइक्स लगे होते हैं, उनके जूतों में स्पाइक्स लगे होते हैं, मतलब कीले टाइप की लगी रहती हैं जो कि उनको दौड़ने में या फिर आप कह सकते किक करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर वो एक फुट से किक कर रहे हैं तो दूसरे फुट की जो स्पाइक्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं ताकि वो वहाँ पे गिर ना सके। ये जैसे अगर मान के चलिए, अगर क्योंकि जनरली क्या होती है ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड्स में घास होती है जो कि थोड़ा सा पानी या ओस पड़ने पे स्लिपरी हो जाती है, इसीलिए उनको वो स्पाइक्स वाले जूते दिए जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है जहाँ पे स्पाइक्स वाले जूते पहनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो इजीली रन या फिर किसी चीज़ को कैच कर सके। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड थिंग। फ्रिक्शन क्या करता है, होल्ड थिंग्स, मतलब किसी चीज को पकड़ने में हेल्प करता है। अब जैसे आपको एक कांच का ग्लास दे दिया जाए, ठीक है, अब एक कांच का ग्लास दे दिया जाए और एक आपको सिंपल प्लास्टिक की बोतल दे दी जाए। अब आप कांच का ग्लास पकड़ोगे तो आपको ये चांसेस हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा पानी अगर उसकी कांच की सरफेस पे आ गया तो आपको ये डर रहता है कि कांच स्लिप ना हो जाए। ठीक है, और जबकि आपकी जो प्लास्टिक बोतल है उसमें ग्रूव्स बने होते हैं, उसमें क्या है आपको एक ग्रिप दी जाती है ताकि आप उसको पकड़ सके। इसीलिए जो कांच वगैरह आते हैं वो कभी भी बिल्कुल प्लेन नहीं आते हैं, उनमें क्या है डिज़ाइन दी जाती है थोड़ी सी, या उनके ऊपर आप कह सकते हो पेंटिंग की जाती है। उनसे क्या है कि उसकी जो सरफेस है हल्की सी रफ हो जाती है जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा जो उसके ग्लासेस वगैरह होते हैं या जो भी आपके कांच के ग्लास हैं या फिर स्टील के ग्लास हैं, उनके जो अपर पार्ट होता है उसमें थोड़ा सा आपको मोटाई मिलेगी बाकी के नीचे पार्ट्स में से। क्यों? ताकि यहाँ पे जो है आपके एक ग्रिपिंग आ जाती है ताकि हम उस ग्लास को होल्ड कर सके। ओके, नेक्स्ट है फ्रिक्शन हेल्प अस टू लाइट अ मैच स्टिक। अगर मैच स्टिक्स, जैसे एग्जांपल ही ले लो, अगर आप मैच स्टिक लीजिए और एक तरफ उसके ऑयल लगा दीजिए और एक तरफ उसको सूखा रहने दीजिए। अब ऑयल वाली तरफ से आप मैच स्टिक जलाते जलाते थक जाओगे लेकिन वो नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस क्या हो गया, स्लिपरी। और अगर आप दूसरे साइड से जलाओगे, रफ सरफेस से जलाओगे, तो आपकी मैच स्टिक तुरंत हो जाएगी क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है, और जब हमने उसमें दूसरे साइड में ऑयल अप्लाई कर दिया तो उसका फ्रिक्शन कम हो गया। तो ये आपका जो पांचवा पॉइंट है जिसमें हम कह सकते हैं लाइट अ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स को जला सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू। नंबर 6,
फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ये तो एक सिंपल सी बात है, जब भी फ्रिक्शन होगा दो बॉडीज के अंदर वो हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे सपोज कीजिए सर्दियों के मौसम में अगर आपको सर्दी लगती है तो आपका ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जब आप दो रफ सरफेस को आपस में रगड़ोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट प्रोड्यूस का आप यूज़ भी कर सकते हो। तो ये आपके 6 हमने आज आपको एडवांटेज बताए हैं। ओके, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, मतलब फ्रिक्शन के नुकसान की। सो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज इन्होंने जो बताया है वो है वियर आउट अवर शूज। जो आपके जूते हैं जो घिस जाते हैं कंटिन्यूसली रोड पे चलने पे या फिर आप जमीन पे चल रहे हो, तो वो क्या है, किस वजह से घिस रहे हैं, वो आपके फ्रिक्शन की वजह से घिस रहे हैं। क्योंकि कंटिन्यूसली फ्रिक्शन अप्लाई होता है और फ्रिक्शन अप्लाई होती है तो हमको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, और जब फोर्स लगाते हैं तो सिंपल चीज़ ये है, जो उनके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं या जो उसकी जूते की तली होती है वो कंटिन्यूसली घिसती रहती है और आपके जो कुछ समय बाद जो शूज़ होते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं या फट जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा है वियर आउट ऑफ टायर्स। जो टायर्स होते हैं जो कि व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं वो भी रोड पे कंटिन्यूस चलते चलते उनकी भी वियरिंग आउट हो जाती है, मतलब वो भी ख़राब हो जाते हैं। जो उनके ग्रूव्स होते हैं वो पूरी तरीके से हट जाते हैं और वो एक आपके सिंपल प्लेन टायर्स बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं और किसी भी अगर स्मूथ चीज़ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो स्लिप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक डिसएडवांटेज है आपका फ्रिक्शन का। नंबर 3, फ्रिक्शन वियर आउट द मशीनरी पार्ट, और मशीनरी पार्ट्स भी वियर आउट हो जाती हैं। जैसे वियर आउट द मशीनरी पार्ट्स। अब जितनी भी मशीन होती हैं अगर वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, जैसे आपने कोई भी साइकिल का आपने चेन देखी होगी तो वो क्या है, कंटिन्यूसली घूमती है। अब एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी जो एज होती है या फिर आप घूमते घूमते समय उसका वो फ्रिक्शन की वजह से उनकी जो साइज़ है वो डिक्रीज होने लगती है और एक समय ऐसा आता है वो अपने आप ही टूट जाती है साइकिल की चेन। तो वो भी क्या है, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं आपके वो कंटिन्यूसली रोल होने की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से आपके वियर आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ये एक डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन से तो सिंपल सी चीज़ है, जो आपकी मशीनरी पार्ट है वो डैमेज हो सकती है, और कभी कभी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से उस चीज़ में आग भी लग सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ आपके फ्रिक्शन का। जैसे अपन लोग गाड़ी चलाते हैं तो इंजन को देखते हैं, इंजन में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक राउंड चल रहा है। अब वो राउंड बहुत ज़्यादा अगर लंबे समय तक चलता है तो जब आप इंजन को टच करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम उसको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा चलाते रहें तो वो किसी न किसी तरीके का नुकसान प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपके डिसएडवांटेज हो गए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें 3 तरीके बता रखे हैं आपके। ग्रूव्स ऑन द सोल ऑफ शूज, ट्रेंड्स ऑन टायर, जिम्नास्टिक अप्लाई कोर्स पाउडर। मतलब जो हम लोग शूज पहन रहे हैं ये उन पे क्या है, ग्रूव्स बनाए जाएं, मतलब उनमें जो आपके ग्रिपिंग है वो प्रोवाइड कराई जाए। जैसे नए शूज़ आते हैं तो उसमें नई ग्रिपिंग मिलती है, पुराने शूज़ जैसे होते जाते हैं उनकी ग्रिपिंग खत्म होती जाती है। तो ग्रिप जितना ज़्यादा उसमें आप प्रोवाइड कराओगे उतना ही ज़्यादा आप उसमें या आप चल सकते हो, उतने ही कम आप स्लिप से बच सकते हो। ऐसे ये टायर्स में भी ग्रूव्स ज़रूरी होते हैं। जैसे कई ट्रैक्टर्स के टायर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली चलने के बाद क्या उनकी ग्रूपिंग खत्म हो जाती है, तो उनका या तो एक ही तरीका होता है या तो उनकी ग्रूपिंग नहीं कराई जाए, और नई कराने में क्या है, टायर की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है, इसलिए नए टायर्स लगाना ही उसमें बेहतर रहता है। और तीसरा है आपका जिम्नास्टिक।
जो जिम्नास्टिक्सियन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपने हाथ में पाउडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, आयरन रॉड से स्टक होना पड़ता है, आयरन रॉड को पुल करना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग हाथ में पाउडर यूज़ करते हैं जो उसके हाथों को सरफेस को रफ बना देते हैं और वो इजीली फ्रिक्शन प्रोवाइड करा के किसी भी वर्क को या किसी भी गेम को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन कम करना है आप, तो फ्रिक्शन कम करना है तो उस सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, फ्रिक्शन अगर आपको कम करना है तो उस सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए। आप जितना उसको पॉलिश करोगे वो उतनी ही स्मूथ बन जाएगी, तो दूसरी चीज उसके अगर ऊपर आएगी तो वो उसमें फ्रिक्शन कम होगा और वो इजीली उसके ऊपर से स्लाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्लाई लुब्रिकेंट्स। अगर आपको वहाँ पे फ्रिक्शन कम करना है तो वहाँ पे लुब्रिकेंट डाल दीजिए। जैसे घर में आपके कुंडी वगैरह होती हैं दरवाजे में, जब हम उनको क्या है कि जब वो बारिश के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उनमें उनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उनमें लुब्रिकेंट अप्लाई कर देते हैं तो उसमें से फ्रिक्शन ईजी से कम हो जाता है, जिससे वो ईजीली हम उनको बंद और ओपन या कर सकते हैं। इसके बाद है यूजेज ऑफ व्हील्स। हम व्हील्स का अगर यूज़ करें तो भी आपका फ्रिक्शन जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर मान के चलिए आप किसी बॉक्स को धक्का लगा के ले जा रहे हैं तो आपको बहुत फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप ऊंचे से धक्का भी दे रहे हो तो भी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी स्लाइडिंग में टाइम लगता है। वो जो सरफेस है वो उसकी अलग अलग होगी, इंटरलॉकिंग सरफेस होगी। लेकिन अगर आप उसमें पहिए लगा दीजिए या रोलिंग टायर्स लगा दीजिए तो आपको ईजी रहेगा किसी चीज़ को पुश करना। इसके बाद नेक्स्ट है यूजेज ऑफ बॉल बियरिंग्स। आपने अपनी साइकिल की चेन वगैरह में देखे होंगे, यहाँ पे बॉल बियरिंग्स यूज होती हैं कि दो लोहे के सर्कल्स होते हैं, उनमें बॉल्स डाल दी जाती हैं छोटी छोटी आयरन्स की, जो उनको हेल्प करती हैं सर्कुलेट करने में। अगर यहाँ पे वो कुछ और चीज़ डालते तो वहाँ पे फ्रिक्शन बन जाता, तो वो इजीली मूव नहीं हो पाती, इसीलिए बॉल बियरिंग डाली ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट और आपका लास्ट टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन का। अब ये तो फ्रिक्शन हम बात कर रहे थे सॉलिड के ऊपर सॉलिड का, अब आता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम पानी में चल रहे हैं या गैसेस पे चल रहे हैं या गैसेस में आप कोई भी वर्क हो रहा है तो वो उस समय भी एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है। जैसे गाड़ी वगैरह होती हैं या कार वगैरह होती हैं, अब ये चल रही हैं और आगे से हवा आ रही है, आगे से हवा आ रही है तो हवा क्या है, फोर्स अप्लाई करेगी आपके गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को स्टॉप करेगी, तो ये भी क्या है, एक फ्रिक्शन है। ठीक है, अब पानी में तैर रही है मछली, मछली पानी में तैर रही है, वो अपोजिट आ रही है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो वो भी क्या है, किसी ना किसी तरीके से आपको अपोजिट फोर्स लगा के एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कर रहे हैं। और जब फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है तो सिंपल सी चीज है, क्या होगा, वो बॉडी स्टॉप होगी। लेकिन अब इस फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए या जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि एक नेचुरल बॉडी आपकी फिश की है, जिस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये बॉडी कैसी होती है, आगे से बिल्कुल नैरो होती है और बीच में उसका जो साइज होता है वो ब्रॉड होता है, फिर दोबारा पीछे नैरो होती है। जैसे आपने नाव की शीबी शेप देखी होगी, नाव की शेप जो इस टाइप से होती है, इससे क्या होता है कि इनमें जो फ्लूइड आपका फ्रिक्शन है वो बहुत कम लगता है, और फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगने से क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है वो इससे टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाता है और वो इजीली उसमें फ्लोट कर सकती है। सो ये आपका आज टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है कि अपनी जो इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़िए और एक्सरसाइज को आपको फिल करना है। एक चीज़ और रह गई है कि जितने भी फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं जो कि फ्लूइड के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनमें 3 चीज़ों पे डिपेंड है। एक तो स्पीड, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसमें तैर रहा है या फ्लूइड के रिस्पेक्ट में अपना काम कर रहा है उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो इजीली निकल जाएगा, अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। दूसरा शेप, शेप तो हमने बता दिया आपको, स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए। और तीसरा होता है नेचर ऑफ फ्लूइड, अगर पानी अगर बहुत ज़्यादा
कह सकते हो गाढ़ा है या बहुत ज़्यादा टाइट पानी है या सेमी फ्लूइड है तो वहाँ आपका फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और अगर फ्लूइड अगर बिल्कुल लिक्विड है तो वहाँ आपका जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा। सो ये आपका जो चैप्टर है वो आज फिनिश होता है। आपके लिए होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज फाइंड करिए, चैप्टर को रीड करिए, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।